अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं के मैथ के ट्यूटोरियल्स, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर हमने 10 को सॉल्व किया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, वो कहता है कि प्रूव दैट एक मैट्रिक्स है जिसकी हमारे पास वैल्यूज़ हैं 3, 2, 1 और बी एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यूज़ हमारे पास -3, 4 एंड 2। हमने प्रूव करना है कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज ये इक्वल है हमारे पास a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के, एंड a माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू है a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज के। तो ये फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट जो है वो आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन उसमें मैट्रिक्स और वैल्यूज़ चेंज हैं। तो वो आप लोगों का क्वेश्चन असाइनमेंट होगी। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए किस तरह हमने सॉल्व करना है इसको। हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये पार्ट सॉल्व करेंगे जिसके अंदर हम प्लस कर रहे हैं। तो ये होगा a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल टू है, यानी a प्लस बी हमने फाइंड करना है। तो a प्लस बी हमारे पास इक्वल होगा 3, 2, 1 प्लस -3, 4, 2। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 3 प्लस -3, 2 प्लस 4 एंड 1 प्लस 2। तो इन वैल्यूज़ को जब हमें ऐड करना है तो इनका रिज़ल्ट हमारे पास प्लस माइनस माइनस आएगा, यानी 3 माइनस 3, 4 प्लस 2 इज़ 6 एंड 1 प्लस 2 इज़ 3। यानी a प्लस बी का जो रिज़ल्ट हमारे पास इक्वल आया है वो है 3 माइनस 3 इज़ 0, 6 एंड 3। तो ये हमारे पास a प्लस बी का रिज़ल्ट आया है। और जब हमने इसका हम अभी फाइंड करेंगे ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो अभी हमने a प्लस बी फाइंड किया था, अभी हम उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो उसका ट्रांसपोज हमारे पास इक्वल टू होगा 0, 6 एंड 3। तो ये हमारे पास a प्लस बी का होल ट्रांसपोज आ गया है। इसके बाद हमने राइट हैंड साइड करनी है, जो कि है हमारे पास इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम a का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो a का ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हम उस मैट्रिक्स पर ट्रांसपोज लेंगे 3, 2, 1। उस पर जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो हो जाएगा a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3, 2, 1। और इसी तरह फिर हम b का ट्रांसपोज लेंगे। तो b का जो मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज लेंगे, वो होगा -3, 4 एंड 2। उस पर जब ट्रांसपोज लेंगे तो b का ट्रांसपोज हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा -3, 4 एंड 2। अब हम दोनों को जब ऐड करेंगे, यानी a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, तो a का ट्रांसपोज हमारे पास 3, 2, 1 एंड प्लस -3, 4 एंड 2। हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 प्लस -3, 2 प्लस 4 एंड 1 प्लस 2। तो जब ये दोनों जब ऐड होंगे तो हमारे पास इनका रिज़ल्ट आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 माइनस 3 सीधा 2 प्लस 4 इज़ 6 एंड 1 प्लस 2 इज़ 3। और ये 3 माइनस 3 हमारे पास होगा 0, 6 एंड 3। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड का रिज़ल्ट है। दोनों हमारे पास इक्वल आ चुके हैं। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया। इसके बाद हम माइनस वाला सॉल्व करते हैं। तो उसके अंदर है हमारे पास, हमने पहले a माइनस बी फाइंड करना है। तो a माइनस बी हमारे पास आएगा, पहले हम a का मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि है 3, 2, 1। उसके बाद -3 और 4 एंड 2। तो इनको हमने माइनस करना है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस -3
इसी तरह 2 माइनस 4, ये 2 माइनस एंड 4, फिर 1 माइनस 2, यानी a माइनस बी का रिज़ल्ट जो हमारे पास आएगा वो होगा 3 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3, 2 माइनस 4 इज़ -2 एंड 1 माइनस 2 इज़ -1। तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा 3 + 3 इज़ 6, -2 एंड -1। तो ये a माइनस बी का रिज़ल्ट आ चुका है। अब हम इसका लेंगे ट्रांसपोज, तो a माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 6 -2 -1 का ट्रांसपोज, ये हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा 6 -2 एंड -1 के। तो ये हमारा हो गया a माइनस बी का ट्रांसपोज। इसके बाद हमने पीछे फाइंड किया था a का ट्रांसपोज जो कि हमारे पास इस चीज़ के इक्वल है और b का ट्रांसपोज इस चीज़ के इक्वल है। तो हम अब इन दोनों के दरमियान सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ये हो जाएगा a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज इज इक्वल टू, a ट्रांसपोज की वैल्यू ये है 3 to 1 और जो b ट्रांसपोज की वैल्यू है वो है -3, 4 एंड 2। तो इनके दरमियान जब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो ये होगा 3 माइनस -3, 2 माइनस 4, 1 माइनस 2। तो ये हमारे पास आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 3 हो जाएगा, 2 माइनस 4 इज़ -2 एंड 1 माइनस 2 इज़ -1, यानी 3 + 3 हमारे पास क्या आया, a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज का जो आंसर आया 3 + 3 हमारे पास 6 -2 -1। तो ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ चुके हैं। तो ये एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट था जो कि मैंने कर लिया है। सेकंड पार्ट आप लोगों की असाइनमेंट होगी, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोगों को ट्रांसपोज की समझ नहीं आती तो पिछली वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूँगा, आप वहाँ पर जाकर इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को देख सकते हैं। खुदा हाफिज़।